Hello dear students, this is Mahendra Jakurwal and welcome to my YouTube channel. And if it is your first time to visit my channel, then please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notification of my So dear friends, in this video we are going to study about the very important topic of the chapter motion, that is Newton's equations of motion, or this Newton's equations of motion also known as काइनेमेटिक इक्वेशंस. हमेशा ध्यान में रखना, न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन को ही हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशंस. ओके, सो एज वी नो दैट देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. द नंबर वन इज v is equal to u plus at. The second equation of motion is s is equal to ut plus half at square, and the third equation of motion is v square is equal to u square plus 2as. Okay, these are three equations of motion. तो बच्चों ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, लेकिन इसमें ये टर्म्स जो यूज किए हैं हमने, दैट इज यू वी ए टी एस यूज किया है, तो ये टर्म्स का मीनिंग क्या होता है वो पहले हमको समझना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे एज यू नो दैट u इज इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी और v होता है फाइनल वेलोसिटी. v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी. देन व्हाट इज a? देन a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. a होता है एक्सेलरेशन, और उसके बाद में क्या है, t. जैसे हमको पता है t होता है टाइम, एंड यहाँ पे s जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट. s is equal to displacement. So these are the term we are going to use in these equations of motion. That is, first u is equal to initial velocity, v होता है final velocity, a होता है acceleration, t होता है time, and s होता है displacement. जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. इनिशियली एक बॉडी एक पोजीशन पे है और वो बॉडी दूसरे पोजीशन पे जा रही है, राइट. When the body is at initial point, at that time its velocity is called as initial velocity. उसके velocity को क्या बोलेंगे हम, initial velocity बोलेंगे. और इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, एक्सलरेट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, एक्सलरेट. ओके, जैसे बाइक को हम एक्सलरेट करते हैं, जैसे ही इस बॉडी को एक्सलरेट करेंगे बाय अप्लाइंग सम फोर्स. ओके, देन दिस बॉडी विल मूव टू द पॉइंट बी हियर, एंड जब बॉडी पॉइंट बी पे मूव हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, करेक्ट, या फिर उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी. और यहां पे कंफ्यूज मत होना, स्पीड और वेलोसिटी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, राइट. स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है विदाउट डायरेक्शंस. सो स्पीड is velocity without directions. And what is velocity then? Velocity is the directed speed, or velocity is the speed with directions. अगर स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया तो वो वेलोसिटी बन जाएगी, करेक्ट. नाउ द बॉडी इज एट पॉइंट ए हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u. व्हेन वी एक्सेलरेट द बॉडी, जब हम बॉडी को एक्सेलरेट करेंगे उस समय पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एंड दैट विल बिकम v. सो v इज द फाइनल वेलोसिटी. ये कितने समय के बाद बन रहा है, तो मान लो कि t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वो बन रहा है v. इनिशियली उसकी वेलोसिटी u थी और t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी v हो रहा है. और उस समय ने इस बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम डिनोट करेंगे s से. तो आ गए यहाँ पे पूरे टर्म्स. u इनिशियल वेलोसिटी थी, उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन a से, तो बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी और वो पहुंचेगी पॉइंट बी पे, उसका वेलोसिटी बन जाएगा v, और कितना डिस्प्लेस होगा बॉडी, s, कितने टाइम में, t टाइम में. सो दीज आर सम कंसेप्ट और टर्म्स विच वी यूज इन द न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, आर आल्सो नोन एज काइनेमेटिक इक्वेशंस. सो डियर फ्रेंड्स, लेट अस डिराइव दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं. इस इक्वेशन
कैसे मिलते हैं हमको, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, एक्चुअली इन 9th स्टैंडर्ड वहां पे एक पर्टिकुलर मेथड दिया है दैट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल मेथड। ओके, ग्राफिकल मेथड से हमको ये इक्वेशन को डिराइव करना है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से पहले हम इसको एक अलग, एक सिंपल वे में इसको डिराइव करते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ओके, हम वन बाय वन इस इक्वेशंस का प्रूफ निकालेंगे, इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे, दैट इज नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, और यहाँ पे तो पता है आपको u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड t इज द टाइम। हम देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे है। जैसे हमको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इस रिलेशन को यूज करके हम ये वाला इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? इट इज डिनोटेड बाय v and initial velocity is denoted by u and divided by time, and acceleration is denoted by letter a. Okay, so by the relation that is acceleration is equal to change in velocity divided by time, here we take acceleration is equal to a, change in velocity v minus u and divided by time t. Okay, now इस t को अगर हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो हमारा इक्वेशन बनता है a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस u। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर देंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इज इट क्लियर? समझ में आया? वेरी सिंपल, we use the relation that is acceleration is equal to change in velocity divided by time, और इसी रिलेशन को यूज करके यहाँ पे टर्म्स यूज करेंगे हम। जैसे एक्सेलरेशन के लिए a यूज करते हैं, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v को, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टाइम, एंड वी विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। तो ऐसे ही अभी हम सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे, और सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट? सेकेंड इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। राइट, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमारे पास एक सिंपल रिलेशन है दैट इज एवरेज वेलोसिटी। हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से देख लेना। तो क्या रिलेशन है वो? एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी? वी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ओके, दिस इज द इक्वेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी। सो हियर one more relation we know that is velocity is equal to what? That is distance upon time. Therefore यहां से distance is equal to क्या आएगा? Distance is equal to velocity into time. लेकिन यहां पे अभी हम जो velocity ले रहे हैं वो क्या लेंगे? Average velocity, this velocity. Okay, average velocity लेंगे। तो let's put the value of average velocity, that is u plus v divided by 2 into t. Is it clear? Any confusion? No confusion. Okay. Average velocity u plus v divided by 2, and we have the standard relation that is velocity is equal to displacement upon time. So therefore the equation for displacement is equal to velocity into time. यहाँ पे velocity, instead of velocity we take the average velocity, and we have the equation for average velocity that is u plus v divided by 2. So this v, instead of v we put u plus v divided by 2 and t as it is, and here we have to put the value of v. We know that the value of v का वैल्यू क्या होता है? यहां से v is equal to u plus at। ये v की वैल्यू हमको यहां पे पुट करनी है। दिस
इस v की वैल्यू हमको कहां पे पुट करना है, यहां पे। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, u प्लस इंस्टेड ऑफ v वी पुट u प्लस 80। सो यहां पे आएगा u प्लस 80 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी एज इट इज है, राइट। और इसको सॉल्व करते हैं। u प्लस यू इज इक्वल टू 2u, u प्लस यू क्या बन जाएगा, 2u बन जाएगा एंड प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी एज इट इज। अब इसको, ये दोनों टर्म्स को 2u प्लस 80 इसको डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं और t से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा इक्वेशन आएगा, इधर लिखता हूं मैं, सो दिस विल बिकम, दैट इज क्या निकाल रहे हैं हम, s निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। s इज इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, ओके, प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। तो ये क्या बन जाएगा, 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इक्वेशन विल बिकम, दैट इज 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, therefore this will become u into t प्लस, अब 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ 80 स्क्वायर, ओके, हाफ 80 स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके, yes is equal to ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। एक बार फिर से, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन से हमने ये लिखा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 एंड वी हैव द स्टैंडर्ड रिलेशन, दैट इज v इज इक्वल टू, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे हम एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर से v इज इक्वल टू, हमारा जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज u प्लस 80, ओके। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी हैव टू डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को या फिर थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव करना है। क्या होता है थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दोनों का मतलब सेम हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं। इधर u स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ओके। सो इसका प्रूफ निकालने के लिए चलो हम पहला वाला इक्वेशन ही कंसिडर करते हैं, दोनों का मतलब भी सेम है। तो यहाँ पे v स्क्वायर है, तो बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू u प्लस 80। कहां से लिया, बाय फर्स्ट इक्वेशन, राइट, फर्स्ट इक्वेशन से। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, v स्क्वायर है, इसलिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों भी साइड का हम स्क्वायर लेंगे, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू अब यहाँ पे u स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर ऐसे नहीं लिखने वाले हैं, राइट। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर लेना पड़ेगा हमको, u प्लस 80 इसका कंप्लीट स्क्वायर, ओके, u प्लस 80 का कंप्लीट स्क्वायर। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में का जो एक्सपांशन फार्मूला है उसमें का सिंपल फार्मूला यूज करेंगे हम, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला है मैथमेटिक्स का, इस रिलेशन को हम इसमें यूज करने वाले हैं। व्हाट इज दैट फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, राइट। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। इसको यहां पे यूज करेंगे, सो आवर इक्वेशन विल बिकम दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब क्या आएगा, u का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a u इंटू b 80 प्लस b स्क्वायर
मतलब यहाँ पे b वाली टर्म कौन सी है 80, 80 का स्क्वायर आ जाएगा 80 स्क्वायर। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। तो ये आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर t स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा एक एडजस्टमेंट करना है हमको, करेक्ट? जैसे हम लाइफ में एडजस्टमेंट करते हैं वैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, है ना? बिना एडजस्टमेंट के कुछ होगा नहीं। तो यहां पे क्या एडजस्टमेंट करेंगे? बड़ा सिंपल है, u स्क्वायर प्लस 2u80 एज इट इज लिखेंगे, प्लस यहां पे मैं 2 डिवाइडेड बाय 2 लिखूं, चलेगा? 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू एनी क्वांटिटी अगेन दैट क्वांटिटी, देयरफॉर ऐसा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहां पे आएगा a स्क्वायर t स्क्वायर। ओके ना, u स्क्वायर प्लस यहां से हम 2a कॉमन लेते हैं, 2a। ओके, तो 2a कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2a कॉमन निकाला तो रहेगा ये ut प्लस यहां से 2 और a कॉमन निकाला तो क्या आएगा 1/2, राइट? 1/2 इंटू एक a को कॉमन लिया और एक a वहां पे एज इट इज रहेगा at स्क्वायर। क्लियर? वन मोर टाइम, क्या किया हमने, यहां से 2a को कॉमन निकाला, 2a इज कॉमन, तो 2a को कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, अंदर क्या रहेगा u इंटू टी। यहां से 2 निकाल दिया तो ये 1/2 एज इट इज रह जाएगा, यहां से a कॉमन निकला तो at स्क्वायर। ओके ना, हाँ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस ut प्लस हाफ at स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं। देन आवर इक्वेशन विल बिकम u स्क्वायर प्लस 2a और इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम, यस qt कहां से लिया हमने, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, राइट? क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, सो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, ये था न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं ये आज हमने देखा था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इसी इक्वेशंस को लेकिन अलग मेथड से, बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ को यूज करके इसका इन इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते जाए। ओके, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।